हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में देखो हम लोग अभी आपको जैसे कि पता है कि पूरे साल भर का करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पूरे साल का करंट अफेयर ये हम एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग पार्ट्स में हर दो दो महीने का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल हो गया, है ना, जून जुलाई हो गया। इस तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट्स में ईयरली करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 6 पार्ट्स में हम 12 महीने के करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग एक साल का करंट अफेयर एक ही बार में डिस्कस करते हैं तो वो आपको रिवीजन करने में दिक्कत आती है। एक बार में 7-8 घंटे 12 घंटे का वीडियो आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते हो। इसी वजह से जरूरी है कि हम लोग करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से लेके चलें कि 2-2 महीने का हम लोग एक साथ कर लें। तो ये भी 2 महीने के करंट अफेयर एक साथ है। नवंबर दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें मैंने रखे हैं। अब आप लोग सभी थोड़ी सी कोशिश करेंगे आंसर करने की और अपना स्कोर चेक करने की। ठीक है, पहला तो खैर एक न्यूज ही है जिसमें लिखा हुआ है अर्शी गुप्ता बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फीमेल टू विन अ नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप टाइटल। ठीक है, अर्शी गुप्ता राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये तो पहला न्यूज हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में आई या फिर खबरों के अनुसार, कुछ भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है, हाल ही में खबरों में आई या फिर खबरों के अनुसार COP30 का आयोजन किस देश में हुआ था। इसका जो आयोजन है हम सभी को पता है कि ये ब्राजील में हुआ था। 2025 में ब्राजील में COP30 का आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक है, वॉइस का इशू अगर हो तो मुझे बताना। ठीक है ना, वॉइस का कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, अगर हो तो मुझे बताना जरूर, है ना। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक ही घंटे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। अनीश भानवाला ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी बच्चों ने यहाँ पर सिल्वर मेडल लगाया है उन सभी का आंसर सही है, सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ये उनकी फोटो है अनीश भानवाला की। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इनकी फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च एआई चिप आयरन वुड? हाल ही में किस कंपनी ने एआई चिप जिसका नाम है आयरन वुड उसको लॉन्च किया है? किस कंपनी ने किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन या फिर वॉलमार्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने इसका आंसर गूगल लगाया है उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है ना, गूगल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किस देश ने भारत के सहयोग से निर्मित हनी माधु हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किया है? विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द हनी माधु एयरपोर्ट रिसेंटली? मालदीव्स, इंडोनेशिया, जापान या फिर क्या आंसर इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मालदीव। जितने भी बच्चों ने आंसर लगाया है उन सभी का आंसर सही है। अगला देखो, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर सहकारी कुंभ 2025 का जो उद्घाटन है वो किया था हाल फिलहाल में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारत के गृह मंत्री की बात हो रही है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? अमित शाह। इसका आंसर जेनेवा नहीं होगा, टोक्यो नहीं होगा, पटना नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। अगला है विनबैक्स भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो हाल ही में शुरू हुआ था? इसी तरीके से हम लोग खूब सारे क्वेश्चन जो है अभी कुछ दिनों में कर लेंगे। और आपका जो क्या कहते हैं, अच्छा नवंबर दिसंबर का तो कंप्लीट आज ही हो जाएगा ना। इसके बाद स्पोर्ट्स का करंट अफेयर बचेगा एक साल का, तो वो मैं कल करवा दूंगी। ठीक है, विनबैक्स भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, वियतनाम और इंडिया के बीच में विनबैक्स एक्सरसाइज किया जाता है। पूना सांगचू 2 विद्युत जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और किस देश के राजा द्वारा किया गया था हाल ही में? 2025 की ये बात है। 2025 में इसका जो उद्घाटन है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक देश में जाकर के किया था और उस देश का नाम है भूटान, ऑप्शन नंबर बी भूटान इसका आंसर होगा। भूटान के जो राजा है, भूटान के जो किंग है उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल, वो भूटान के किंग है। और भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शेरिंग तोब्गे। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शेरिंग तोब्गे भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है।
नेक्स्ट है 22वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सेकेंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन हाल ही में किस राज्य में संपन्न हुआ था? 22nd कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 कॉन्फ्रेंस रिसेंटली कंक्लूडेड इन विच प्लेस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? जितने भी बच्चों ने इसका आंसर लगाया है नागालैंड, उन सभी का आंसर यहाँ पर सही है। नागालैंड वाले बच्चों का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। ध्यान रखेंगे कुछ समय पहले नागालैंड के गवर्नर का निधन हुआ था जिनका नाम था ला गणेशन। ला गणेशन नागालैंड के गवर्नर जिनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बताओ ला गणेशन कौन से राज्य के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कल स्पोर्ट्स का करंट अफेयर करवाया जाएगा पिछले 1 साल का। ठीक है, वो लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग जब लेक्चर करेंगे तो वो डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर जो मैं करवाती हूँ फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? 2025 की बात हो रही है, ये 2025 की बात हो रही है। हम सभी को पता है कि 2025 में कनाडा ने G7 को होस्ट किया था और कनाडा ने G7 को होस्ट किया था तो सभी बैठकें कनाडा में हुई थी, ये भी हमें पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। ठीक है, G7 का सदस्य भारत नहीं है, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को G7 को अटेंड करने के लिए बुलाया जाता है। अगला देखो, इंडिया का पहला MWH स्केल वेनेडियम फ्लो बैटरी एट NTPC नेत्र हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? यानी कि भारत का पहला NTPC नेत्र, ठीक से पढ़ लेते हैं एक बार सवाल को। NTPC नेत्र में भारत की पहली मेगावाट स्केल वैनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन किस स्थान पर हाल ही में किया गया है? ये जो जगह है, इस जगह का नाम है ग्रेटर नोएडा। क्या नाम है इस जगह का? ग्रेटर नोएडा इस जगह का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी अभी हाल फिलहाल में नोएडा में किसी चीज का उद्घाटन हुआ था, कुछ याद आ रहा है आपको? किस चीज का उद्घाटन हुआ था नोएडा में? कुछ टाइम पहले की ही बात है, नोएडा में किसी चीज का उद्घाटन हुआ था, याद करो जरा फटाफट फटाफट याद करो। नोएडा में किसी चीज का उद्घाटन, एक फैक्ट्री है, एक तरह की फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था, एक तरह की फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था। टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का जो उद्घाटन है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट देखो, किस आईआईटी ने ईंधन में मिलावट का पता लगाने और तेल रिसाव को साफ करने के लिए सामग्री विकसित करी है? विच आईआईटी डेवलप्ड मटेरियल टू डिटेक्ट फ्यूल एडल्ट्रेशन एंड क्लीन ऑयल स्पिल्स? इसका क्या आंसर हो जाएगा? जितने भी बच्चों ने यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी लगा दिया है उन सभी का आंसर सही है। मतलब कि असम में जो आईआईटी स्थित है, आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी गुवाहाटी इसका आंसर हो जाएगा। ऑयल स्पिल का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ऑयल के टैंकर वगैरह ले करके जाते हैं या फिर किसी चीज में ऑयल को डाल के, बड़े बड़े जो टैंकर्स या ड्रम्स होते हैं उनमें ऑयल को लेके जाते हैं, मान लो समुद्री क्षेत्र से जा रहे हैं हम, ठीक है, समुद्री क्षेत्र से जाते वक्त आपने कई बार ये देखा होगा कि समुद्र के पानी में ऑयल जो है वो फैल जाता है लीकेज की वजह से या किसी कारणवश। इसी तरीके से कई बार नदियों के रास्ते जब हम लोग ऑयल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो उस दौरान भी तेल का रिसाव होने के कारण नदियों में ऑयल मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑयल तो कभी पानी में घुलता नहीं है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर वही तेल रिसाव की बात हो रही है जिसको साफ करने के लिए एक सामग्री जो है वो विकसित करी गई है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। एनआईआरएफ की रैंकिंग में हमेशा एक आईआईटी है जो टॉप करता है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में एक आईआईटी है जो हमेशा टॉप करता है। इस आईआईटी का नाम है आईआईटी मद्रास। क्या नाम है इस आईआईटी का? आईआईटी मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में अगले अमेरिकी राजदूत कौन बने हैं? Who became the next US ambassador to India? Who became the next US ambassador to India? सर्जियो गोर इनका नाम है। क्या नाम है इनका? सर्जियो गोर। अभी अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते जो है वो थोड़े से अजीबोगरीब से हो गए हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिश्ते खराब हो गए, ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिश्ता बहुत अच्छा है हमारा। मतलब कि देखो शुरू से ही थोड़ी सी खटपट तो लगी ही रहती थी अमेरिका के हर देश के साथ, लेकिन अभी जो खुलेआम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो चीज़ें बहुत गलत है। वो क्या कर रहे हैं? टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है एक न्यूज़ जिसमें आपको टॉम क्रूज की फोटो दिख रही होगी। टॉम क्रूज ने हाल ही में ऑनररी ऑस्कर एट गवर्नर्स अवार्ड के लिए टॉम क्रूज को 2025 गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर दिया गया है, यानी कि टॉम क्रूज ने रिसीव किया है ऑनररी ऑस्कर एट 2025 गवर्नर्स अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड को लेके एक और चीज जरा ध्यान रखना, ऑस्कर अवार्ड्स जो है ना ये क्या कहते हैं, इसमें पहली बार कास्टिंग कैटेगरी को भी शामिल किया जा रहा है। ऑस्कर अवार्ड में क्या शामिल किया जा रहा है, कास्टिंग कैटेगरी को, ठीक है, कास्टिंग कैटेगरी को शामिल किया जा रहा है पहली बार, समझ गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ऑस्कर में कास्टिंग कैटेगरी को शामिल किया जाए, अब ऐसा हो रहा है। ऑस्कर सिर्फ फिल्म जगत में दिया जाता है, ये टीवी सीरियल्स के लिए नहीं दिया जाता, सिर्फ फिल्म जगत में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और कौन से देश के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज हमको देखने को मिला है? इंडिया और कौन से देश के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका के साथ में हम लोग टाइगर ट्रायम्फ नाम का अभ्यास करते हैं। कौन सा अभ्यास करते हैं? टाइगर ट्रायम्फ नाम का अभ्यास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग ऑस इंडेक्स नाम का अभ्यास करते हैं, और साथ ही साथ ऑस्ट्रा हिंद नाम का अभ्यास भी करते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखो, राउलाने फेस्टिवल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा 2025 में, जिसमें एकदम देखते ही देखते इतनी तेजी से वीडियोस वायरल हुई जिसकी कोई हद नहीं थी। यहाँ पर इंसान चेहरे पर चांदी के गहने पहनता है और चेहरे पर इस तरीके से कपड़ा ढकता है, ठीक है ना। तो राउलाने महोत्सव का जो वीडियो वायरल हुआ उसकी वजह से पूरे चांसेस है आपके एग्जाम में पूछे जाए। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राउलाने महोत्सव बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। बोडा फेस्टिवल जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ये भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हट्टी ट्राइब के द्वारा बोडा फेस्टिवल का आयोजन होता है, और ये बोडा फेस्टिवल जो है किस राज्य में आयोजित होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। अगला देखो, नागालैंड ने कौन से देश को एज अ पार्टनर कंट्री चूज किया था हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान? दिसंबर महीने में हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, कोई पहली बार नहीं है। दिसंबर महीने में जो हर साल हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, उस हॉर्नबिल फेस्टिवल में पूछा जा रहा है कि इस साल मतलब 2025 में कौन सी कंट्री को पार्टनर कंट्री चुना गया था? तो स्पेन, यूके, पुर्तगाल या फिर केन्या? तो यूके को चुना गया था इनमें से, ठीक है। इनमें से किसको चुना गया था? यूके को इनमें से चुना गया था। आयरलैंड, यूके एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। आयरलैंड, यूके एंड स्विट्जरलैंड, इन तीनों कंट्रीज का नाम यहाँ पर सामने आता है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? इसको जो ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी ना, ये हुई थी 2025 में, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को का जो सम्मेलन है इसको ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी 2025 में, और इसको ऑर्गेनाइज भारत में ही किए जाने का फैसला किया गया था। 2025 में इसके बारे में घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, जिसमें टाइगर है यानी बाघ है, शेर है यानी लॉयन है, लेपर्ड है यानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, चीता, उसके बाद में आपका प्यूमा और जैगुआर, ठीक है। प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं मिलते हैं। चीता भी विलुप्त हो चुका था, चीता हम दूसरी देश से लेकर आए हैं, ठीक है। ये नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स है, ये 2 महीने के। इसी तरीके से आपको साल भर का करंट अफेयर कवर करना है। इंडिया ने कितने मेडल जीते आशियान आर्चरी चैंपियनशिप में? इंडिया ने आशियान आर्चरी चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? टोटल कितने मेडल जीते हैं? आप लोग को वो फोटो देख के ही समझ आ रहा है। भारत ने पहली रैंक हासिल करी, 10 मेडल जीत लिए। पहली रैंक हासिल करी, कितने मेडल जीत लिए भारत ने? 10 मेडल भारत ने जीत लिए। इंडिया वॉन 10 मेडल्स एंड केम टू रैंक फर्स्ट, ठीक है।
इंडिया का पहला ड्रोन शहर कहां पर स्टैब्लिश किए जाने की बात हुई है? इंडिया में पहली बार ड्रोन सिटी को स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। इंडिया का पहला ड्रोन सिटी, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश का आपको नाम दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में ही भारत का पहला ड्रोन सिटी जो है वो विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है चैटबॉट आधारित वेटनरी सुविधा जो है, वेटनरी सर्विस यानी वेटनरी सेवा जो है वो दी जा रही है। कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है? चैटबॉट पर आधारित वेटनरी सर्विस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पशु है, जो हम घर में पाल रहे हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़ बकरी, ये सब, इनको अगर किसी तरीके की बीमारी है तो हम वेटनरी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो सुविधा अगर हमको घर बैठे मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो चैटबॉट बेस्ड वेटनरी सर्विस जो है इसको लॉन्च किया है राजस्थान में, ताकि किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है पशु को तो वो हम लोग तुरंत ही ऑनलाइन ही कंसल्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। AI ड्रिवन पुलिस कंट्रोल रूम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस रिसेंटली? 2025 भी 2026 की शुरुआत तक, 2025 में भी सूरत बहुत न्यूज में रहा, 2026 में भी सूरत बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। ऑप्शन नंबर बी सूरत इसका आंसर हो जाएगा। सूरत क्या है? सूरत एक डायमंड सिटी है। क्या है सूरत? सूरत एक डायमंड सिटी है, ठीक है। डायमंड सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही साफ शहर है। स्वच्छता के मामले में इंदौर के बाद सूरत का ही नाम लिया जाता है। इसका आंसर जो है AI ड्रिवन पुलिस कंट्रोल रूम जो है इसको कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित पुलिस कंट्रोल रूम, ये सूरत में इनॉग्रेट किया गया है। अगला देखो, विच स्टेट साइंड लेटर ऑफ इंटेंट विद द ब्रिटिश म्यूजियम टू ब्रिंग द आइकॉनिक वृंदावनी वस्त्र? वृंदावनी वस्त्र किस राज्य ने प्रतिष्ठित वृंदावनी वस्त्र को ब्रिटिश संग्रहालय में वापस लाने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय के साथ आशय पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा है, इसका आंसर होगा असम। जितने भी बच्चों ने असम टिक लगाया होगा सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए असम इसका आंसर हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका था और 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है? अभी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था। 2025 की बात है। 16वें वित्त आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वो तो ठीक है, लेकिन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इनका नाम है अरविंद पनगढ़िया। क्या नाम है इनका? अरविंद पनगढ़िया, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच कंपनी लॉन्च्ड जेमिनी 3.0 रिसेंटली? किस कंपनी ने जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया? हाल ही में किस कंपनी के द्वारा जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया गया? आप सभी को पता है जेमिनी जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल का ये जो जेमिनी है, जेमिनी 1, जेमिनी 2, जेमिनी 3, ठीक है ना, ये तीनों संस्करण हमको गूगल के ही देखने को मिले हैं। साथ ही साथ नैनो बनाना AI के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है। नैनो बनाना AI को भी गूगल ने ही लॉन्च करा है, ठीक है। करंट अफेयर ईयरली जो है ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक साथ बहुत सारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए 2-2 महीने को टुकड़ों में विभाजित करके हम लोग पढ़ रहे हैं। अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अमरावती क्वांटम वैली पहल इनमें से कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में जो अमरावती नाम की जगह है उसी जगह से रिलेटेड है क्वांटम वैली परियोजना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम किस वर्ष तक ई पासपोर्ट को पूरी तरीके से भारत में लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी भारत सरकार पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सुविधा को भारत में लागू करने का काम कर रही है। किस साल का टारगेट रखा है हमने? 2035 का हमने टारगेट रखा है, 2035 का। 2027 तक भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर के हमने सोचा है कि बुलेट ट्रेन हम भारत में चला देंगे 2027 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक न्यूज, वहां पर आपको एक व्यक्ति की फोटो दिख रही होगी। इनका नाम है डॉक्टर ऋषिराज। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कैसे? तो 36 राज्य और 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर ऋषिराज बन गए हैं, ठीक है, समझ गए।
भारत के सभी एरियाज में इन्होंने ट्रैवल कर लिया है। साथ ही साथ अब बोलोगे मैम भारत में 36 राज्य थोड़ी ना है, तो भाई केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिलाना है, ठीक है। और 7 महाद्वीपों की यात्रा इन्होंने कर ली है, सभी 7 महाद्वीपों की यात्रा इन्होंने, मतलब इनको घूमना फिरना कितना पसंद है, आप ये सोचो। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, कब खत्म हो जाए क्या पता, है कि नहीं। तो बढ़िया घूमते फिरते जिंदगी को एंजॉय करो मजे से। ऋषिराज इनका नाम है। इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी 2025 हेल्ड इन विच प्लेस रिसेंटली, ये बिहार में हुआ है। बिहार में 2025 में इसका आयोजन हुआ, बिहार के बोध गया में। बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। महाबोधि मंदिर में ही इसका आयोजन हुआ है 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है उसी तरीके से कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना जाता है। कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया पैरासोशल को। किसको चुना गया? पैरासोशल को, ठीक है, पैरासोशल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 विनर इज, किसने CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 को जीत लिया? वेणु श्रीनिवासन ने इसको जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यहां पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं वेणु श्रीनिवासन की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन से बैंक ने टॉप करा है इंडिया के ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में? विच बैंक टॉप द इंडियाज ब्रांड वैल्यू रैंकिंग 2025? ये एक प्राइवेट बैंक है जिस बैंक का नाम है HDFC बैंक, और HDFC बैंक ने ही इसमें टॉप करा है। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और सेकंड नंबर पर TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और थर्ड नंबर पर एयरटेल है। SBI का रैंक देखो, 5वें नंबर पर आ गया है SBI, समझ गए। टॉप में 5वां कहाँ, छठवा है SBI, 5वें पर तो ICICI बैंक है। बैंक कंपनी सबको मिला के रैंकिंग करी गई है। 2025 में चुनाव हुए बिहार में, और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन वोटों के साथ जीत कर 10वीं बार यहाँ पर ओथ इन्होंने ले ली है, ठीक है। कौन से नंबर का ओथ लिया है इन्होंने? 10वीं बार इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले ली है, ठीक है। पहली बार सन 2000 में ये CM बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है फर्स्ट मेजर इंडिया हब विल बी लॉन्च्ड बाय टेस्ला इन विच प्लेस? टेस्ला भारत में अपना पहला सबसे बड़ा हब कहां बनाने जा रहा है? टेस्ला इलॉन मस्क की एक कंपनी है। टेस्ला का काम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये निर्माण करता है। इसका आंसर चंडीगढ़, पटना या नोएडा नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? गुरुग्राम इसका आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। यानी कि राज्य पूछेगा तो हरियाणा और शहर पूछेगा तो गुरुग्राम, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय यहीं पर है। इतिहास में सभी पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है? फर्स्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू हिट हंड्रेड्स अगेंस्ट ऑल फुल मेंबर नेशंस। रिंकू सिंह, स्टीव स्मिथ, गैरफील्ड सोबर नहीं होगा, शाई होप इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? शाई होप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग लग रहा है। बोरिंग लगना, इंटरेस्टिंग लगना, इससे अभी मतलब मत रखो, अभी मतलब रखो एग्जाम से, ठीक है। 2-2 महीने का करंट अफेयर करवा के मैंने आपको साल भर का करंट अफेयर करवा दिया, ठीक है। 40-45 मिनट में एक दिन का लेक्चर देखोगे तो 2-2 महीने का करके हमने 12 महीने का लेक्चर कवर कर लिया आज। इसीलिए थोड़ा सा इन चीजों पर फोकस करो, एक साथ चीजें करना बहुत मुश्किल होती है। इसके बाद कल मैं स्पोर्ट्स का करंट अफेयर करवा दूंगी, 2025 से लेकर 26 तक का 1 साल का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर। उसके बाद आपका ये डर पूरा खत्म। अब उसके बाद फिर से हम लोग डेली करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सदर्न रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में पहली बार कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस, यानी कि दक्षिण रेलवे ने भारत का पहला कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस शुरू कर दिया है, ठीक है। कवच सिस्टम, कवच प्रणाली
कवच सिस्टम यानी कि कवच प्रणाली भी रेलवे से ही रिलेटेड है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा होगा? विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट इन क्लाइमेट समिट? COP31, कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आंसर ब्राजील नहीं होगा क्योंकि ब्राजील ने COP30 का आयोजन कर लिया था। COP30 का आयोजन कहां पर हुआ? ब्राजील में हुआ। इसका आंसर COP30 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा टर्की। 7th मीटिंग ऑफ NSAs ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के NSA की 7वीं मीटिंग किस जगह पर हुई थी? इसका क्या आंसर होगा? NSA वाले क्वेश्चन पे इनकी फोटो क्यों लगी है? क्योंकि यही है भारत के NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के यही है। इनका नाम है अजीत डोवाल। अजीत डोवाल। आजकल ज्यादातर मूवीज बन रही है रियल स्टोरी पर बेस्ड जिनमें इनकी फोटो इनको दिखाया जा रहा है, मतलब इनका एक्ट करते हुए किसी न किसी को दिखाया जा रहा है। अभी धुरंधर मूवी बनी, उसमें भी इनका रोल प्ले करते हुए दिखाया गया है ना। कौन सा देश 2026 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है? क्वेश्चन 2025 का है, इसी वजह से करेगा लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए 2025 का है इसीलिए करेगा लिखा हुआ है, लेकिन इसका आयोजन 2026 में हो रहा है। नामीबिया, जिम्बाब्वे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नामीबिया एंड जिम्बाब्वे दोनों ही देश आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच प्लेस? हैदराबाद, पटना, बेंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली? इसका क्या आंसर होगा? फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चार मीनार कहां पर है? मूसी नदी कहां पर है? ये दोनों चीजों से तो आपको याद आ जाना चाहिए। नहीं याद आ रहा है तो ऑपरेशन पोलो याद करो, ऑपरेशन पोलो जो लॉन्च किया गया था उसको याद करो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद की बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होता है और इसी जगह में होता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो है ये कुरुक्षेत्र में होता है। कहां पर होता है बेटा? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहां पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया। मैंने बोला ना, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देखो, 24 नवंबर को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत जो है ये उनकी फोटो आपको दिख रही होगी, ये जस्टिस BR गवई साहब की फोटो है। जस्टिस BR गवई जो भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने थे, उनके बाद इनको ये पद ट्रांसफर हो गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ है ना। 52वें BR गवई थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इलेक्ट किए गए रॉजर फेडरर। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है रॉजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस गेम से संबंधित है रॉजर फेडरर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 टाइटल वोन बाय विच कंट्री? कौन से देश की महिला क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीत लिया? तो यहां पर आपको दिख रहा होगा भारत की जर्सी पहनी हुई भारत की क्रिकेट खिलाड़ियां और उनके साथ साथ भारत का प्यारा सा तिरंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, ठीक है। काशी तमिल संगमम ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? काशी तमिल संगमम, काशी पुराने समय में बोला जाता था, आज के समय में इसको वाराणसी बोला जाता है। काशी तमिल संगमम में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर एंड ट्रेडिशन का मेल मिलाप देखते हुए इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना मेन इसका उद्देश्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। वाराणसी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, है ना। स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश जहां पर आयोजन हुआ, और सिटी पूछेगा तो सिटी है वाराणसी। वाराणसी को हम लोग पहले कहते थे बनारस। फर्स्ट न्यूक्लियर रेजिस्टेंट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड विल बी बिल्ट बाय? पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम तैरता द्वीप किसके द्वारा बनाया जाएगा?
एक देश है जिस देश ने ये फैसला किया है कि हम एक ऐसा द्वीप बनाएंगे जो द्वीप एक जगह से दूसरी जगह तैरेगा। इस द्वीप में कई लोग रह पाएंगे और कभी भी अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो इस द्वीप में रहने वाले लोग बच जाएंगे, क्योंकि इसको न्यूक्लियर अटैक रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है। इसको बना रहा है चाइना। कौन बना रहा है इसको? चाइना। ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड यानी ICJ, इसका आयोजन कहां पर किया गया? ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। ऑर्गेनाइज किसने किया? सिटी मोंटेसरी स्कूल ने। CMS के द्वारा इसका आयोजन किया गया। सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ में इसका आयोजन हमको देखने को मिला। लखनऊ कहां पर मिलेगा आपको? लखनऊ मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखो, सेपरेट कोर्ट रूम एक्सक्लूसिवली फॉर हैंडलिंग केसेस कंसर्निंग द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट? किस राज्य ने अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष रूप से एक अलग से न्यायालय कक्ष का उद्घाटन कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द ओनली सेलिब्रिटी यानी विश्व में एकमात्र सेलिब्रिटी जिनके सम्मान में 55 मंजिला वाणिज्यिक टावर का नाम रखा गया है। इनका नाम है शाहरुख खान। 4000 करोड़ रुपए से बने हुए इस टावर का जो नाम है ये इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, दुबई में। कहां पर? दुबई में। UAE में इनके बहुत फैन हैं। UAE में इनके बहुत फैन हैं। ठीक है। संदीप प्रधान हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? संदीप प्रधान को इनमें से किसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर लिया गया है? अब चीटिंग करवा रही हो तो चीटिंग कर लो। यहां देखो सेबी लिखा है ना, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के चेयरमैन का नाम है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे ये है सेबी के चेयरमैन। ठीक है, लेकिन यहां पर चेयरमैन नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर। तो फुल टाइम मेंबर हाल ही में बने हैं IRS ऑफिसर संदीप प्रधान। नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 हेल्थ? 2025 में क्षेत्रीय ओपन डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये हमें कहां पर देखने को मिला? इसका जो आयोजन है ये हमें न्यू दिल्ली में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, एक्टर धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है ना पिछले ही साल। 89 वर्ष इनकी आयु थी। 8 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। पंजाब के नसराली के हेडमास्टर केवल किशन देओल और सतवंत कौर के घर इनका जन्म हुआ था। नाम इनका धर्म था, धर्म केवल कृष्ण देओल। ठीक है, धर्मेंद्र उसी सरकारी स्कूल में पढ़े थे जहां इनके पिताजी होम मास्टर थे। ठीक है, हेड मास्टर थे, सॉरी हेड मास्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैक्स वेस्टेपन विंस द 2025 लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वेस्टेपन रेसिंग कार्स के ड्राइवर, रेडबुल टीम से बिलोंग करते हैं। टीम का नाम है रेडबुल। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। नेक्स्ट देखो, सॉरी नेक्स्ट है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल को जीत लिया है। बैडमिंटन खिलाड़ी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हैं? लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हैं? ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। अगला है इंडिया फर्स्ट क्वांटम सिटी विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? पहला क्वांटम सिटी भारत का कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? भारत का पहला क्वांटम सिटी कर्नाटक राज्य में स्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। यहां पर आपको एक वो दिख रहा होगा, ब्लेड दाव कहते हैं इसको। ठीक है, हथियार जैसा लग रहा है ब्लेड दाव। बहुत सालों से इसको बनाया जाता है, काफी सालों से इसको बनाया जाता है और ये खासियत है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के ब्लेड दाव को हाल फिलहाल में GI टैग दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारी चीजें हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है, जैसे ताई खामती, निशी, गैलो आदि। ये टेक्सटाइल है, ये कपड़े हैं, अलग अलग तरीके के पोशाक है जिनको दिया, मोनपा, निशी, इन सभी को दिया गया है। बस्तर ओलंपिक 2025 में आयोजित किया गया। ये वो वाला ओलंपिक नहीं है जो ओलंपिक खेल आप लोग समझ रहे हैं। ये बस्तर ओलंपिक लोकल लेवल पर एक गेम होता है जिसमें कई तरीके के अलग अलग खेल खेले जाते हैं। इसका आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो हम सभी को पता है कि बस्तर नाम की जो जगह है वो छत्तीसगढ़ में है और बस्तर ओलंपिक का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। Who has been honored with रामोजी एक्सेलेंस यूथ आइकन अवार्ड? रामोजी एक्सेलेंस यूथ आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही होगी, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। अगर आपने वो मूवी देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो एक बार देख लेना। रियल इंसिडेंट पर, रियल स्टोरी पर बेस्ड है। श्रीकांत बोल्ला इनका नाम है। क्या नाम है इनका? श्रीकांत बोल्ला। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
संगई फेस्टिवल यानी संगई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है जिसके खिलाफ हाल ही में विरोध प्रदर्शन हुए थे? ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हुए थे क्योंकि 2023 में मई के महीने से जो इस राज्य में वायलेंस भड़का था, जो प्रॉब्लम्स इश्यूज अराइज हुए थे, उसके बाद से काफी सारे लोगों को अपना घर छोड़कर कैंप में, शिविरों में जाकर रहना पड़ा। अभी तक वहां का स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाया है। तो वहां के लोगों का कहना है कि संगई महोत्सव के आयोजन से अच्छा है कि सरकार इस चीज पर ध्यान केंद्रित करे कि किस तरीके से उन लोगों को अपने घर भेजा जाए जो लोग अभी भी शेल्टर में रह रहे हैं, और यहाँ पर कैसे शांति स्थापित करी जाए। तो संगई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, और इसी चक्कर में ये संगई महोत्सव चर्चा में आ गया। नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? इसका आंसर हो जाएगा विक्रमनाथ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला है भारत एनकैप 2.0 ड्राफ्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कौन से मंत्रालय के द्वारा भारत एनसीएपी 2.0 मसौदा तैयार किया गया है? कौन सा मंत्रालय किया है इसको? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। इथोपिया में एक ज्वालामुखी फटा जिसका नाम है हेलीगुब्बी ज्वालामुखी। इसके फटने पर, एक तो ये फटा 12,000 सालों के बाद, यानी किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फटेगा। डोरमेंट वोल्केनो था, ये फट गया। अब फटने के बाद इसके जो एशेज निकले, जो धूल निकला, जो डस्ट पार्टिकल्स निकले, जो धुआं निकला, वो भारत तक चला आया था। ठीक है, इस ज्वालामुखी का नाम है हेलीगुब्बी ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका? हेलीगुब्बी वोल्केनो। यहाँ पर एरप्शन जो हुआ वो हुआ था इथोपिया में। ठीक है, इथोपिया कहाँ पर है? तो इथोपिया अफ्रीका का एक देश है, यहाँ पर आपको इथोपिया मिल जाएगा, भारत के काफी नजदीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, सेना ने 38 साल के बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक तौर पर सम्मानित करने का फैसला किया। 2025 में हमारी सेना ने, है ना, इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन जो लॉन्च किया गया था सालों पहले श्रीलंका की मदद करने के लिए, भारत ने श्रीलंका की मदद करने के लिए ऑपरेशन पवन लॉन्च किया था जब वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी। एलटीटी ग्रुप जो है वो एक्टिव था उस समय पर, और हमारे कई जवान वहां पर शहीद हो गए थे जिनको हम अब सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑपरेशन पवन जो है ये श्रीलंका में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। राष्ट्र हमारा संविधान अब हमारा स्वाभिमान थीम के साथ संविधान दिवस इस साल मनाया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया है। नेक्स्ट है, यंग प्रोडिजी बोधना शिवनंदन विंस यूके वुमेन्स ब्लिट्स टाइटल। ये इनकी फोटो है, छोटी सी बच्ची है, युवा प्रतिभा बोधना शिवनंदन ने यूके महिला ब्लिट्स खिताब जीत लिया है। कौन से खेल से संबंधित है पूछा जा सकता है? चेस गेम से रिलेटेड है ये। कौन से खेल से संबंधित है? चेस से संबंधित है। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप वोन बाय विच कंट्री रिसेंटली? एक बार फिर से महिला कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीत लिया? पिछली साल की खबर है ये। यहाँ पर भारत का झंडा आपको दिख ही रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने वुमेन कबड्डी विश्व कप को एक बार फिर से जीत लिया है। अगला है, ऑस इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? ऑस इंडेक्स 2025 भारत और एक देश के बीच में आयोजित किया गया है, और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया, और ये हर साल आयोजित होता है। एक है ऑस्ट्रा हिंद और एक है ऑस इंडेक्स। ऑस्ट्रा हिंद और एक क्या है? एक है ऑस इंडेक्स। दोनों ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये एक कैंपेन है, एक अभियान है जिसको एक राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। इस राज्य की सरकार का नाम क्या है? इस राज्य का नाम क्या है? इस राज्य का नाम है झारखंड, यानी झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं वो हेमंत सोरेन की फोटो है। इनके फादर भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे झारखंड के, जिनका निधन हो गया था। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसकी शुरुआत जयपुर में हुई, और फिर देखते ही देखते राजस्थान के अलग अलग शहरों में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। ठीक है, यानी कि राजस्थान में 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय WHO? WHO के द्वारा पोलियो फ्री कौन से देश को घोषित किया गया है? ये इंडोनेशिया को घोषित किया गया। इंडोनेशिया को पोलियो फ्री घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इंडोनेशिया को घोषित किया गया था।
अगला है विच कंट्री क्लिंचेस फोर्थ डेविस कप टाइटल। डेविस कप का खिताब चौथी बार कौन से कंट्री ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली ने डेविस कप खिताब जीत लिया। ठीक है, तो हमने नवंबर दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम आप सभी को पता ही है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम। उस पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। और ये बैच है, अगर आप लोग बैच लेकर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। और ये जो हमारा प्रथम बैच है ना, ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, ये सभी एग्जाम्स के लिए है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से प्रथम बैच को लेकर लाइव क्लासेस लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि थ्योरी क्लासेस हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस और रिविजन बैच, यानी कि इस बैच के साथ में आपको प्रैक्टिस बैच और रिवीजन बैच दिया जा रहा है, जिसके साथ आप अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं, अपने रिवीजन को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ईयरली करंट अफेयर है वो अलग अलग पार्ट्स में कवर हो चुका है। इसके बाद आपको मैं करवाऊंगी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था। ठीक है, वो कल होगा स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2025 का पूरा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।